ही ईश्वर के अंश हैं और कोई नहीं। पर ब्रह्म परमात्मा जयंत है माँ। ओ मैया आपको बताएं, बाबा शंभू ने यही त्रिशूल छोड़े हैं किसके ऊपर? सूक पक्षी के ऊपर। सूक पक्षी अपने प्राण बचाने के लिए दौड़ रहे नाथ कृपा करो कृपा करो कृपा करो। अमर कथा सुन लिए है ना, सूक पक्षी ने प्राण बचाने के लिए जैसे दौड़े माताओं। व्यास नारायण की पत्नी आंगन पर बैठी हुई थी। संतों की व्याख्या है यहाँ ओम का नाद कर रही। ओ सुख पक्षी दौड़ते दौड़ते गए और व्यास नारायण की पत्नी के मुख में जाकर के सुख पक्षी चला गया, गर्भ में चले गए। ये बड़ा कथा ये जो है बड़ी अड़बड़ कथा है। आप सोचिए सुख पक्षी कैसे मुख में जा सकता है? लेकिन पर ब्रह्म परमात्मा है ना, जो यहाँ लाने वाले और भेजने वाले भी हैं। वो उनके सिवा तो और कोई नहीं है, वही पर ब्रह्म है। सुख पक्षी जाकर के मुख में प्रवेश किया है और गर्भ में चले गए। बाबा त्रिशूल लेकर खड़े हो गए। ओ व्यास जी, यहाँ कोई जीव आया है? बोले नहीं आए हैं महाराज। झूठ बोल रही हो, नहीं आया होगा, बताओ नहीं आए हैं महाराज। तब पत्नी ने कहा हाँ महाराज एक जीव आया है। कहाँ है वो जीव? वो जीव हमारे गर्भ में चले गए हैं। ओहो, निकालो उनको। माँ कही मैं कैसे निकालूं? बालक गर्भ में है तो कैसे निकालूं? कैसे संभव होगा? उन्होंने अमर कथा सुन लिए है, मैं मानना चाहता हूँ वो अमर हो जाएगा ना। अब वो नहीं निकलेंगे, अमर कथा सुने तो अमर ही होगा। जाओ आशीर्वाद हम देते हैं। कई वर्ष तक बालक माँ के गर्भ में रहे माताओं, वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में कई वर्ष तक वो बालक रहे। अंत में उस बालक का जब जन्म हुआ माताओं, वो बालक जब आए प्रकट ज्ञानी हो गए। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो। सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख। प्रखंड विद्वान बन गए। बालक का जन्म हुआ, क्या नामकरण करो? उस बालक का नामकरण किया गया। तुम सुख पक्षी बने हो, सुख पक्षी के उस अंडे से प्रकट हुए हो और तुमने अमर कथा सुन लिए है, इसलिए जाओ माँ के गर्भ से तुम जन्म लिए हो तो तुम्हारा नाम श्री सुखदेव जी महाराज होगा और प्रकंड विद्वान होंगे और तुम भगवत कथा सुनाने वाले ज्ञाता बनोगे। यही सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाया। तो सुखदेव जी महाराज के गुरु कौन बने? गुरु कौन है? पिता तो गुरु है, लेकिन जब सुखदेव जी महाराज को समझ नहीं आया तो जनक महाराज के द्वार पर गए थे, विवाह करवा लो विवाह हो जाएगा। सुखदेव कहे मैं विवाह नहीं करूंगा। तब जनक जी महाराज ने ज्ञान दिया था, अध्यात्म का ज्ञान दिया था। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म कहे तो हमारा एक शरीर है, ये हमारा शरीर है। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियाएं हैं। हम अपने ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को वश में नहीं कर पाते। आपका जो आंख है ये कर्मेंद्रिय कर्म कर रही है, हाथ कर्मेंद्रिय है, मुख कर्मेंद्रिय है। ये इंद्रियों को अपने वश में करना ये बस की बात नहीं है, और जिसने वश में कर लिया वो गोविंद को प्राप्त कर लिया है। आप जो बैठे हैं माताओं, ये कर्मेंद्रिय आंख देख रही है, आंख देख रहे हैं, ठीक है। एक बहुत सुंदर बात हम आपको बता रही हैं। एक व्यक्ति पीताम्बर जी, एक व्यक्ति वो कहता है मुझे आम खाना है। क्या खाना है? आम। आपके मन में पहले वो भाव आया, क्या खाना है? आम। किसने पहले कहा? मन ने कहा मुझे आम खाना है। तो मन के कहने पर तो आम नहीं खा पाओगे ना। हाँ, गर्मी का दिन है, मन के कहने पर कैसे आम खा लोगे? तो आम खाने के लिए बुद्धि की जरूरत है ना। बुद्धि कैसे? किसके घर जाना है? आपका क्या नाम है? हमारे यजमान जी, आपका क्या नाम है? लोकनाथ। हाँ, साक्षात लोकनाथ है, चिंता का चीज है लोकनाथ। हाँ, पीताम्बर जी को लोकनाथ के घर जाना है बाड़ी में आम खाने के लिए। कौन बोला? मन ने बोला।
ठीक है। मन ने बोला आदेश आदेश, बुद्धि ने कहा कहाँ जाना चाहिए, किसके घर जाना चाहिए, लोकनाथ के घर जाना चाहिए। किसने कहा, बुद्धि ने कहा। तो मन के सोचने से और बुद्धि के बोलने से तो नहीं होगा। तो वहां तक ले जाएगा कौन, पैर ले जाएगा, पैर उठाओगे तभी तो जाओगे। अब लोकनाथ के घर में आम खाना है तो हम पैर को आगे बढ़ाए, पैर आगे गया है। अब गए तो भैया पैर तो लेके चला गया, तो बिना देखे खा सकते हो क्या, कौन देखेगा फिर, आंख देखेगा। मन ने सोचा, बुद्धि दौड़ी, पैर चला, देखा कौन, आंख ने। अब आंख के देखने से थोड़ी होगा, तोड़ने वाला तो भी कोई चाहिए। कौन तोड़ेगा, हाथ तोड़ेंगे ना मैया। हाथ ने तोड़ा तो तोड़ने से हाथ क्या करेगा, खाने वाले तो कोई चाहिए। कौन खाएगा, बोलो बोलो, मुख खाएंगे। हाथ ने तोड़ा, मुख खाया है, तो मुख खाएगा तो स्वाद कौन लेगा, हाँ? जीभ लेगा, जिबिया लेंगे। ये जिबिया कौन है, हनुमान जी महाराज ने एक बात पूछी विभीषण से, विभीषण लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ लंका है, निश्चर पापियों का डेरा है, तुम यहाँ कैसे रहते हो। तो विभीषण ने कहा महाराज ये मुख है ना, मुख, हाँ ये मुख पूरा लंका है। मुख क्या है, लंका है। और मुख में ये चारों तरफ, दोनों तरफ क्या है, बड़े